मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून को लेकर ऐसा धमाका किया है कि इस कानून के खिलाफ केस लड़ रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई होगी। दर्शकों, केंद्र सरकार जो वक्फ का संशोधन लेकर आई, उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें लगने लगा कि आखिर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो भाई, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां से स्टे लेकर आएंगे इस पूरे मुद्दे पर। तो भाई, इनकी गैंग लग गई इस काम में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अभी अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि देश के संसद से पास राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया संवैधानिक बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ, जो अभी तक चर्चा में है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर है। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं बिल को रोकता है जो संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, यानी कि कुल मिलाकर जो असंवैधानिक होंगे। तो अब सरकार ने कहीं ना कहीं न्यायपालिका की गरिमा को बनाते हुए कोर्ट को ये बता दिया कि इस कानून पर सवाल उठाने वाले गलत हैं और सरकार सही है। आखिर कैसे हुआ ये सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई वक्फ संपत्तियां केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनमें अन्य समुदायों के अधिकार और दावे भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन संपत्तियों को नियंत्रित करना सार्वजनिक व्यवस्था पर पहलू हो सकता है, क्योंकि ऐसे विवादों के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए ये कहा कि इस कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संवैधानिकता की धारणा इसके पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 1332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में नए वक्फ कानून का बचाव करते हुए कहा है कि चौंकाने वाली बात है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में लगभग 20,92,072 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। हलफनामे में कहा गया है कि मुगल काल से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के दौर में भारत में कुल 18,29,163 एकड़ भूमि वक्फ की गई है। हलफनामे में प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए पहले के प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। ये तब आया जब केंद्र सरकार ने संशोधित वक्फ अधिनियम पर सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें अधिनियम के किसी भी प्रावधान जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल हैं पर रोक का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखता है और न्यायिक जवाबदेही लाता है। उन्होंने आगे कहा कि संशोधन संविधान को बनाए रखने और आस्था और पूजा के मामले को अछूता छोड़ते हैं। यह हलफनामे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोइनुद्दीन ने दायर किया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतों पर किसी भी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएगी। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। संवैधानिकता की धारणा एक कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार अगर किसी कानून को अदालत में चुनौती दी जाती है तो अदालत सामान्यतः ये मानकर चलती है कि ये संवैधानिक है और केवल तभी उसे असंवैधानिक ठहराया जाता है जब ये स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन करता हो। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी कानून की समीक्षा कर सकता है जब विधायी अधिकार क्षेत्रों और अनुच्छेद 32 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। सरकार ने यह भी कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों वाली संसदीय समिति के बहुत व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद ये संशोधन किए गए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि उनमें आस्था लगने वालों का और समाज का विकास कायम रखें, ताकि धार्मिक स्वायत्ता का हनन ना हो। दर्शकों, केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में 1332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे दायर किए हैं, उसके बाद इस कानून के खिलाफ रोक लगवा पाना कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें